जैसे आप घूम रहे हो बाहर गार्डन में और आपको लेपर्ड दिखाई दे जाए तो क्या करोगे? बहुत नहीं, हम भी कुछ करेंगे ना, भागेंगे तो पहले। वो सिर्फ घुर्राएगा, करना बाकी आपने है। दोस्ती हम कर लेंगे उससे, दोस्ती। और कहते हैं स्पीड इतनी तेज हो जाएगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं, होगा। ओलंपिक का स्पीड सर। हाँ, ओलंपिक का स्पीड। देखिए, मैं वही बात कहना चाहता हूँ इस उदाहरण के जरिए कि समय जा रहा है, समय जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है आपकी शरीर की क्षमताएं कितनी रहती हैं? घट जाती हैं। घट जाती है, राइट। शरीर की क्षमताएं घटती हैं और एक समय आता है जब आपको लगता है कि अब शरीर काम नहीं कर रहा और मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो हमें करना क्या होता है कि आज अगर हमारे पास समय है, शरीर साथ दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? फटाफट भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए और मंजिल पे पहुंच के सांस लेना चाहिए। ये नहीं है कि मैं स्टार एजेंट बन गया, मैं रूबी बन गया, मैं कंफर्ट जोन में आ गया, अब मैं आराम से करूंगा। मेरे पीछे है ना ये लोग 10-20 लोग मैंने जिनको जोड़ दिया, ये काम करेंगे और मैं आराम से बैठ के बोनस लूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब आप कंफर्ट जोन में जाते हैं तो आपकी टीम क्या करती है? वो भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो भी कंफर्ट जोन में जाएगी। आज जो आपको पीवी दिखाई दे रहा है, मान लीजिए 20,000 पीवी दिखाई दे रहा है, ये 15 में तब्दील होगा, 10 में तब्दील होगा, 8 में तब्दील होगा, 5 में तब्दील होगा और एक दिन गायब हो जाएगा। और आप क्या बोलेंगे कि सर मैं काम तो बहुत कर रहा था लेकिन टीम ने साथ नहीं दिया। लेकिन काम आपका दिखाई देना चाहिए। मैंने कहा ना, लोग किसी को मेंटर बनाते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं। किनको बनाते हैं? सफल लोगों को, सफल लोगों को। और अगर आप सफल बनोगे तो लोगों के लिए आप क्या बनोगे? आइकन्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सफल नहीं हुए तो फिर आप वहां पे बैठ के तालियां बजाते रहोगे जहां पे नहीं आ पाओगे। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं और 90 दिन के टारगेट सेट करने हैं। क्या करने? 90 दिन के टारगेट सेट करने हैं। मैंने कहा था स्टार एजेंट है तो रूबी जाना है, रूबी है तो डायमंड जाना है। और ये मान के चलिए कि आपने अपने अंदर ये एक भावना पैदा करनी है कि आज अगर मेरा 20,000 का चेक आ रहा है तो अगले कैंप में मैं जब आऊं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो मेरी इनकम कम से कम 50,000 होनी चाहिए और अगले कैंप में मेरे साथ कम से कम 15 से 20 लोग आएंगे। ये टारगेट होना चाहिए आपका। क्योंकि जब आप इस माहौल को देख रहे हैं, आप इस माहौल से मोटिवेटेड हैं, तो सोच के देखिए अगर आपके साथ 5, 10, 15 लोग आते हैं तो क्या वो मोटिवेटेड होंगे? वो आपसे तुरंत पूछेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम और कहां होगा, हो रहा है, राइट। आज सोच के देखिए कि अगर आपके साथ में और 5-5 लोग आते तो फायदा होता, बहुत जबरदस्त फायदा होता। लेकिन शायद कहीं ना कहीं चूक गए, तो अगली बार ये चूक होनी नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि इस कैंप में लाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडर की। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लीडर खुद सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और वो कहता है मैं जा रहा हूं, आपके में से कितने लोग मेरे साथ आ रहे हैं, राइट। लीडर हमेशा लीड लेता है, वो आगे बढ़ के लीड लेता है। लीडर कभी ये नहीं कहता कि सोच लो, देख लो, तुम्हारा मन है तो चले जाना, तुम्हारा मन है नहीं है तो मत जाना। अगर ऐसी बातें करोगे तो कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। एक आदमी को लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको दिखाई देता है कि उसके अंदर एक लीडर छुपा बैठा है, लेकिन उसको बाहर निकालने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर अभी पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तो मैं कैंप पे जरूर आऊंगा। तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि भाई आज पैसा नहीं है, इसलिए तुझे कैंप में आने की जरूरत है, ताकि तू सीखे और पैसा कमाए। जब तुम पैसा कमा रहे होगे तब तो तुम अपने आप आओगे, तब हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज अगर पैसा नहीं है तो आपको आने की जरूरत है। माजी जी ने अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर करी। उन्होंने क्या बताया कि जैनुमा पैलेस 2006, राइट, जैनुमा पैलेस 2006 भोपाल में हमने कैंप किया था। वहां पे इनके पास पैसे नहीं थे और ये उधार लेके आए, क्योंकि इन्हें पता था कि शायद इस कैंप में जाने से मेरी जिंदगी बदल सकती है। और ऐसे कैंप में आने के बाद में एक लीडर तैयार होता है। जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जब तक बाहर है ना, जो मीटिंग चल रही है रेगुलरली, जो बीएम वगैरह चल रही है, वो तब तक डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन वो लीडर कब बनेगा? जब आप उसको बाहर लेके आओगे, माहौल से बाहर लेके आओगे, चिक से बाहर लेके आओगे, एक विजन दिखाओगे कि यहाँ से आपको क्या हासिल हो सकता है, तब वो लीडर बनेगा। यहाँ से जब आदमी जाता है, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अगर यहाँ पे 100 लोग आते हैं तो मैं इतना आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 30 से 40 लीडर तो तैयार जरूर हो जाए।
100% मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि 30 से 40 लीडर तैयार हो जाते हैं और उन्हें एक रीजन मिलता है और वो इस बिजनेस में टिके रहते हैं। राइट? तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ फंक्शन टू फंक्शन आपकी क्या होते हैं, नंबर्स बढ़ते हैं। फंक्शन टू फंक्शन जब आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपके पीवी बढ़ेंगे, पीवी बढ़ेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो आपके सपने पूरे होंगे। सही है नहीं है? यस यस और नो? यस यस और नो? यस यस और नो? यस। वेरी गुड। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा कमाना। कमाना चाहते हैं? यस। कितना कमाना चाहते हैं? 10,000 20,000? लाख 10,000 20,000? 10 लाख। पर महीना। और मैंने एक बात सीखी थी मेरे गुरु से, उसने मुझे हमेशा एक बात बोली थी कि अगर सोचना है तो बड़ा सोचो, छोटी सोच कभी भी नहीं रखना। मत रखो। अगर बड़ा सोचोगे तो कुछ होगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कुछ मत करो। अगर आपको बड़ा बनना है तो आप एक काम करो, 6 महीने उन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दो जो महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्या करो? 6 महीने उन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दो जो महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप देखेंगे क्या, जिन लोगों के साथ आप रहोगे 2-3 लाख कमाने वालों के साथ में, आप यकीन मानिए 6 महीने बाद आप 2-3 लाख तो नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन कम से कम 50,000 रुपए जरूर कमा रहे होंगे। लेकिन अगर आप उसको रोक के रखेंगे, अपने आप को उस माहौल में नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा? मैंने एक किताब पढ़ी थी धीरू भाई अंबानी की और उसमें एक बात बताई गई थी कि जब उनको सैलरी मिलती थी 250 रुपए तो वो ताज में जाते थे और वो कॉफी पीते थे। क्या करते थे? ताज में जाते थे और कॉफी पीते थे। तो जो उनके दोस्त हुआ करते थे जिनके साथ वो रहते थे वो उनका मजाक उड़ाया करते थे कि ऐसा पागल इंसान नहीं देखा कि पूरे महीने भर काम किया, 250 रुपए मिले और उसको एक कॉफी में उड़ा दिया। तो वो सिर्फ ये बात करते थे उनसे कि मैं सिर्फ देखने जाता हूँ, सीखने जाता हूँ कि ये लोग करते क्या है। मैं देखने जाता हूँ, सीखने जाता हूँ ये लोग करते क्या है। और वो देखते देखते सीखते सीखते आज वो आदमी कहाँ पहुंचा है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपका पूरा परिवार आपकी आने वाली पुश्तें सुख में जीवन व्यतीत करेगी। धीरू भाई अंबानी ने मेहनत करी, यस। उसके बाद मुकेश और अनिल ने वो मेहनत करी कि जो उन्होंने करी? नहीं करी क्या ना। अब मुकेश और अनिल के जो बच्चे हैं उनको मेहनत करने की जरूरत है? नहीं उनके जो पोते पोती हैं उनको मेहनत करने की जरूरत है? नहीं नहीं है। एक इंसान ने अपने आप को जलाया और उसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। क्या आप वो एक इंसान है? क्या आप वो एक इंसान है? यस क्या आप वो एक इंसान है? यस। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप जो एक इंसान बनेंगे तो आपको तकलीफें बहुत होंगी, बहुत आई। चैलेंजेस बहुत आएंगे। देख लेंगे। मोमबत्ती को देखा कभी आपने? ये सुनो, मोमबत्ती कहाँ जलाई जाती है? अंधेरे में। और जब मोमबत्ती को जलाते हैं उस अंधेरे के अंदर तो क्या होता है उस रूम में? उजाला, प्रकाश आ जाता है और धीरे 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 मोमबत्ती क्या होती है? खत्म हो जाती है। राइट? तो मोमबत्ती ने दूसरों को घरों में प्रकाश देने के लिए अपने आप को फना कर डाला। तो क्या आप वो मोमबत्ती बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? यस तैयार हैं? यस। तो कोई आपको कुछ भी बोले, आपको अपना निर्णय कभी भी बदलना नहीं है। अगर आपने सोचा कि मुझे डायमंड जाना है तो डायमंड जाना है। आपने अगर सोचा मुझे क्राउन एम्बेसडर जाना है तो जाना है। इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि डिसीजन आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। आप जब किसी के पास जाते हैं, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं, वो मना कर देता है तो आप बड़े उदास होते हैं। क्यों उदास होते हैं? डिसीजन आपका था अमीर आदमी बनने का, उसका नहीं था जिसको आपने प्लान दिखाया। उसको तो सिर्फ बता रहे हो क्योंकि उसने की सोच आपकी सोच से मैच नहीं हो रही। तो चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, कहीं ना कहीं तो कोई आपकी सोच के साथ मैच करेगा। ये सुनो, गुरचरण जी, शादी हुई थी, शादी हुई थी ना? सर राउंड वही है हमारे। तो जब शादी हुई थी तो लड़कियां दिखाई गई होंगी, ये लड़की देखो, आपने कहा होगा ये लड़की पसंद नहीं आई। फिर दूसरी दिखाई होगी मम्मी पापा ने, ये देख लो, तो आपने कहा होगा ये भी पसंद नहीं आई। फिर मम्मी पापा ने तीसरा दिखाया होगा तो वो भी पसंद नहीं आई। तो फिर मम्मी पापा ने क्या कहा कि इसकी शादी नहीं कराते हैं। नहीं 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 पसंद नहीं आती। नहीं नहीं नहीं। मम्मी पापा लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू रहे क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी शादी करानी है। और गुरचरण जी ने एक चीज सोचा हुआ था, जिस दिन मेरे मैजिक की मिल जाएगी उस दिन मैं हाँ बोलूंगा। अरे वाह।
यस और नो? Yes. राइट। और उन्होंने सेलेक्ट भी किसको किया? देखो, क्राउन एम्बेसडर को। तो ऐसे क्राउन एम्बेसडर आपका रास्ता देख रहे हैं, लेकिन आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, एक्शन में आपको क्या करना है? डेली जिस तरह से हम सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं, 3 टाइम का खाना हमारे शरीर को जरूरी है जिंदा रहने के लिए और इसको चलाने के लिए। उसी तरह हमारे बिजनेस को चलाने के लिए दिन में 2 से 4 प्लान दिखाना, 2 से 4 लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस को चलाने के लिए। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं चल रहा है। ये जो धड़क रहा है ना, अगर ये धड़क रहा है तो ठीक है, और धड़कना बंद हो जाएगा तो सुबह डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि रिएक्शन कहाँ रखा है? दिल के पास, राइट। तो अगर इसको चलाना है तो लोगों से बात करनी है, लोगों से मिलना है। लोग क्या बोलेंगे? मैंने कल भी कहा था, ज्यादा से ज्यादा हाँ या ना का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वन, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई आदमी मिलेगा जो आपको सफल बनाएगा, राइट। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोडक्ट्स की अगर आप रेंज देखिए तो प्रोडक्ट्स अभी बहुत सारे हो गए। अभी रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च किए, कल माजी जी ने कहा कि हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, जी-मिंट कॉर्डिमिंट। एक बहुत छोटे अमाउंट का प्रोडक्ट है, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। अभी दिवाली आएगी, क्या करोगे? ऐसे प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके बच्चे हैं, उनको आप दीजिए, उनको बोलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके घर में बर्तन हर किसी के में ढूंढते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ये सुनो, हर किसी के घर में बर्तन ढूंढते हैं, तो आपको डिसिप्लिन दिए गए, सही है। हमारे घर में कभी भी मेहमान आता है, आप सभी के घर में मेहमान आता है, तो 2 चीजें सामने टेबल पे लगाई जाती है, एक चाय और दूसरी बिस्किट। छोटे से छोटे घर में भी चले जाइए, चाय और बिस्किट देते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट में किसी भी चीज में खाते हैं तो बिस्किट खाते हैं, तो अभी हमारे पास बिस्किट भी आ गए। तो हमारे पास इतनी बढ़िया रेंज आ रही है, जो डेली के प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन पीवी हमारा नहीं बना। पीवी के लिए आज भी हम लोगों को याद है, हम 2000 से ये चक्कर चलाने की कोशिश करें, पीवी बढ़ाओ, पर्सनल पीवी बढ़ाओ, लेकिन जैसे नया प्रोडक्ट आता है तो करते क्या हो? इसमें से एक निकालो और इसमें से एक डाल दो। क्या ऐसे बिजनेस चलेगा? नो। ऐसे बिजनेस चलेगा? नहीं। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने एक शोरूम खोल लिया, शोरूम पूरा खाली पड़ा है और आप एक कैटलॉग लेके बैठ गए। कोई भी आदमी आ रहा है, उसको बोल रहे हो कि ये मेरी दुकान है मोबाइल की, ये कैटलॉग देखो और इसमें से पसंद कर लो, मोबाइल 4 दिन बाद मंगा के दे दूंगा। क्या आपका धंधा चलेगा? चलेगा क्या? और ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ही करते हैं। ये सुनो, पहले दिखाया, सामने वाला एक्साइटेड हो गया, सामने वाला कहा प्रोडक्ट चाहिए, आपने स्टॉक पॉइंट का एड्रेस लिख के दे दिया, वो स्टॉक पॉइंट पे चला गया, मतलब चला ही गया। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के पास हजारों कंप्लेंट आती है कि सर मैंने वहां पे भेजा। अरे भेजा, लेकिन उसको पूरा तैयार करके भेजा क्या? सबसे ज्यादा जरूरी ये चीजें हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। पेस मीटिंग का मतलब क्या है? ये जितने लोग यहां बैठे हैं ना, आपके घर में ये मीटिंग होनी जरूरी है। पेस मीटिंग का मतलब है प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। आपके घर में, घर के एक कॉर्नर में प्रोडक्ट की डिस्प्ले होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस घर में 4-5 कुर्सियां लगाइए और एक बोर्ड लगाइए, वहां पे छोटा सा बोर्ड मिल जाता है सर, छोटा सा बोर्ड लगाइए, अपनी टीम को वहां बुलाइए और उनको वहां सिखाइए। मैं हमेशा कहता हूं कि हफ्ते हर 7-7 दिन के अंतराल पे आप अपनी टीम से मिलिए, उनको बुलाइए। जैसे 1 तारीख हुई, आप उनको टारगेट दीजिए कि पिछले महीने हमने इतना बिजनेस किया था, इस महीने हम इतना बिजनेस करेंगे। मान लीजिए पिछले महीने मेरा 1 लाख पीवी का बिजनेस हुआ था, तो इस महीने हम लोग एटलीस्ट 1,20,000 या 1,30,000 पीवी का बिजनेस करेंगे। तो क्या आप रेडी है इस चैलेंज को लेने के लिए? यस, राइट। ये आप उनको बताइए और उसके बाद 7 दिन बाद उनके साथ दोबारा मिलिए कि प्रोग्रेस क्या है, काम सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर आप 7-7 दिन के अंतराल में मिलते हैं तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है, आपकी अपलाइन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। नहीं तो हो जाते हैं महीने हो जाते हैं, अपलाइन डाउनलाइन का मिलन ही नहीं होता है। जब तक, देखिए मैंने ये पढ़ा और मैंने ये बहुत सोचा भी और बहुत सारे लोगों से बात करी, जानने का कोशिश किया। जब
हम कहीं पे जाते हैं, ठीक है, कोई भी देशभक्ति का गीत बजता है तो क्या होता है? अंदर से खून खोलता है, राइट? लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए देश के लिए, ये सुनो, क्योंकि हमारे जो पीढ़ियां थी ना, हमारे जो डीएनए थे वो गुलामी में जिए, राइट? और उनको एक आदत थी डंडा पड़ने की। जॉब में जब तक बॉस ये नहीं कहता कि ये काम बेटा तुझे इस डेट तक करके देना, तब तक वो नहीं करता है। हर काम के साथ डेडलाइन होती है। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी लेवल आप देते हो उसके साथ डेडलाइन शेयर जरूर करो। क्या करो? डेडलाइन। डेडलाइन। अब आप गए घर पे, 90 दिन का आपने टारगेट लिया, आपने लिखा स्टार एजेंट की जगह, घर पे गए, आपने घर पे बेडरूम में लगा दिया कि अगले 90 दिन में मुझे रूबी जाना है। तो वो जब रूबी लिखा ना, स्टार रूबी, उसके नीचे 90 दिन लिख दीजिए, और जैसे दिन बदलता है वहां पे उसको चेंज कर दीजिए, 89 कर दीजिए। अगला दिन गया 88 डेज कर दीजिए, अगला दिन गया 87 डेज कर दीजिए। जैसे जैसे ये पर्ची चेंज होगी आपकी स्पीड अपने आप भागेगी, क्योंकि हमें पता है हम जो पढ़ते थे साल भर नहीं पढ़ते थे। कब पढ़ते थे? पेपर से एक दिन पहले, राइट? मुझे याद है हम लोग पूरे मस्ती करते थे, कॉलेज में भी थे जब, तो हमारा जैसे ही हमें लगता था कि जनवरी आ गया तो हमें पता होता था मार्च में एग्जाम है, तो हम पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना शुरू कर देते थे, और वो 3 महीने पढ़ते थे, उसमें हमारे परसेंटेजेस अच्छे आते थे, राइट? तो कहते हैं कि जैसे जैसे नजदीक होता है, घर में शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है, जैसे दिन नजदीक आता है तो स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाती है। तो ये जब चीजें करते हैं तो आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ये करने की जरूरत है या नहीं है? यस। यस और नो? यस। गोल विद अ टाइमलाइन, गोल विद अ टाइमलाइन। करेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे, और नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूसरे के। जिसने कहा उसके तो पूरे होने वाले ही हैं। इसके बाद में डेथ ड्राइव, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ड्राइव क्या होती है? नीचे जाके काम करना। मान लीजिए मैंने गुरचरण जी को स्पॉन्सर किया, गुरचरण जी ने अनिल खुशवाहा जी को स्पॉन्सर किया, अनिल खुशवाहा जी ने मांझी जी को स्पॉन्सर किया। कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि गुरचरण जी काम नहीं कर रहे, अनिल जी काम नहीं कर रहे, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है मेरी पीवी रिपोर्ट के अंदर कि मांझी जी के करीब 50 से 55 हजार पीवी आ रहे हैं। क्या रहे? 50 से 55 हजार पीवी आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कॉल करना चाहिए, गुरचरण जी अनिल को जरा हिलाओ, अनिल की डाउनलाइन में मांझी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अब गुरचरण जी मांझी जी को फोन कर रहे हैं, मांझी जी जरा हिलाओ ना उनको, लेकिन ये दोनों ही काम नहीं कर रहे, ये दोनों ही काम नहीं कर रहे, दोनों एक्साइटेड नहीं है, ये दोनों कंफर्ट जोन में है। तो मेरा एक्शन क्या होना चाहिए? मेरा एक्शन ये होगा कि मैं इन दोनों को छोड़ूंगा, मैं डायरेक्टली मांझी जी को पकड़ लूंगा और उनके साथ काम करना शुरू करूंगा, उनको बताऊंगा सिस्टम क्या है और सिस्टम के साथ काम कैसे किया जाता है, टारगेट सेट करूंगा और उनको उस लेवल तक लेके जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता, इन दोनों के भरोसे बैठा रहता हूं, तो एक ना एक दिन मांझी जी आउट हो जाएंगे। जब आप डेप्थ में जाते हो तो आपको लीडरशिप मिलती है, लेफ्ट में आप जाते हो तो आपको लीडरशिप मिलती है जिनको आप डेवलप कर सकते हो। दो तरह से काम होता है, एक विड्थ और एक डेप्थ में। दो तरह से काम होता है, एक विड्थ और एक डेप्थ में। कौन से में सबसे ज्यादा आनंद आता है आप लोगों को करने में? ज्यादा आनंद किसमें आता है काम करने में, विड्थ में या डेप्थ में? भरत जी, ज्यादा आनंद कहां आता है काम करने में, विड्थ में या डेप्थ में? डेप्थ में। हाँ, वेरी गुड सर। कहां ज्यादा आनंद आता है काम करने में, विड्थ में या डेप्थ में? अभी तक तो डेप्थ में ही सर। हाँ, डेप्थ में। वेरी गुड। अमरदीप जी, प्रदीप जी? आनंद आएगा सर विड्थ में काम करने से, लेकिन जहाँ काम हो वही काम करने से आनंद। ओके। गुरचरण जी? दोनों तरफ नहीं, एक तरफ बोलो। नहीं, ये दोनों वाली बात होगी शायद। ये भी चलेंगे और साली भी चलेगी। अरे रे 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 रे। एक बोलो। में काम करने से इमीडिएटली पैसा आता है, डेप्थ में काम करने से लॉन्ग टर्म में पैसा आता है। लेकिन काम कहाँ करता है इंसान? देखिए देखिए, ज्यादातर लोग पता क्या होता है, जब जो लोग कंफर्ट जोन में होते हैं वो विड्थ में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों जाना पसंद करते हैं? क्योंकि वहां पे रिस्पेक्ट मिलती है, आदमी राजा की तरह जाता है, सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, राइट? तो उसको वो बहुत अच्छा लगता है कि राजा की तरफ पूजा जा रहा है। लेकिन वो विड्थ में नहीं जाता। विड्थ में क्यों नहीं जाता? क्योंकि विड्थ में चैलेंजेस आते हैं, विड्थ में ऑब्जेक्शंस आते हैं, विड्थ में सवाल आते हैं, तरह तरह के सवाल पूछते हैं लोग। तो क्या लगता है कि यार ये काम बहुत बेकार है, ये वाला काम अच्छा है, तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसमें चले जाते हैं। और जब इसमें जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है।
ग्रोथ आपकी कब बढ़ेगी? जब आपकी विड्थ बढ़ेगी, राइट? आपका पैसा कहां से बढ़ेगा? पैसा कहां से बढ़ेगा? विथ विड्थ से, राइट? विड्थ में जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितनी पिन बड़ी होगी, उतना पैसा आपको डेप्थ से ज्यादा आएगा। तो विड्थ के साथ डेप्थ को भी मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने इसीलिए कहा था कि हर 3 महीने में आपकी पिन चेंज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। 3 महीने में नहीं तो कम से कम 6 महीने में तो पिन चेंज करो, लेकिन पिन चेंज नहीं करी तो बिजनेस चल नहीं रहा है। इसका मतलब समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। यस और नो? यस। पीछे समझ आई? आई नहीं आई? इस तरह अगर बात समझ में आ जाएगी ना, तो मुझे पता है कि ये जितने लोग हैं अगले कैंप में आएंगे तो पिन चेंज करके ही आएंगे। Yes or no? और इसके लिए मैसिव एक्शन, मैंने कहा था कि एक्शन आपके बहुत ज्यादा होने चाहिए। आप बोलिए मत, बोल के मत बताइए किसी को कि क्या करने वाले हैं, आप करके बताइए, राइट? लोग चौंक जाए, चकाचौंध हो जाए कि भैया कल तक तो ऐसा देखा था, आज ऐसा देखा है। तो आपके एक्शन बोलने चाहिए, आपके वर्ड नहीं बोलने चाहिए। इसलिए आपको मैसिव एक्शन में जाना है। और मैसिव एक्शन ये होता है कि लोगों से बात करते करते आपको पता भी ना चले कि कब लंच स्किप हो गया। लोगों से बात करते करते आपको पता भी ना चले कि कब डिनर स्किप हो गया। अभी भूख ज्यादा है पैसे की या खाने की? किसकी भूख ज्यादा है? किसकी भूख ज्यादा है? पैसा। पैसे की। खाना तो आ जाएगा, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है सारी मेरी बहनें बैठी है यहाँ पे, दिवाली का समय आ रहा है और दिवाली से पहले एक आता है धनतेरस, जिसमें क्या खरीदा जाता है? सोने गोल्ड चांदी। खरीदा जाता है। और कौन सी ऐसी महिला होगी जिसे गोल्ड पसंद नहीं होगा? इंक्लूडिंग माय वाइफ, अच्छा। राइट? क्योंकि अभी करवा चौथ आ रहा है तो उससे पहले हो रहा है कि मुझे ये चाहिए, दिवाली आएगी तो ये चाहिए। तो हर महिला को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सही बात है? यस। अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा, पति परमेश्वर। और अगर नहीं देते हैं तो पूछ लेना पत्नी से, राइट? तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है। तो वोटिंग प्लस एक्शन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये अगले 6 महीने में आपको मिलने वाली चीज। अगले 6 महीने में आप 1 लाख रुपए महीने के कमाने वाले हो जाएंगे अगर यहाँ पे सिखाई हुई बातों को सही तरह से आपने फॉलो किया और उसको अपने अंदर डाल के, अपनी टीम के अंदर डाल के आगे बढ़े, राइट? अब यहाँ पे 1 लाख रुपए का चेक है और यहाँ पे नीचे कौन है? आप है, ठीक है? दोनों में अंतर क्या है? यहां से यहां तक की दूरी कैसे तय होगी? प्रोसेस एंड एक्शन है। प्रोसेस एंड एक्शन। अगर प्रोसेस एंड एक्शन नहीं होंगे तो आपको लाख रुपया नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, एक्शन करते जाएंगे, तो अगले 6 महीने में आप लाख रुपया कमा रहे होंगे। ये सुनो, कितने लोग लाख रुपया कमाना चाहते हैं 6 महीने बाद? उससे ज्यादा। तो एक जोरदार ताली आप सबके लिए। मेरी बात लिख के ले लो, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। मैंने सुबह भी कहा था कि अपने आप को शीशे में देखो और बोलो आई एम द बेस्ट। दुनिया को बेस्ट मत बोलो, आपको अपने आप को बोलो, क्योंकि आप वो इंसान है जो करिश्मा करने वाले हैं। तैयारी है? यस और नो? यस। और नो? यस। तो चलिए यहाँ पे जो चीजें सिखाई जा रही है सीखते जाएंगे। कुछ और स्लाइड्स के साथ आऊंगा फिर से दोबारा, लेकिन अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हम लोग कहते हैं ना कि नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, पॉजिटिविटी में तब्दील करो। सही बात नहीं है?